द्वारा नशाबंदी लागू की गई है, जिसका कई सालों से प्रशासन तो अनुपालन कर रहा ही है, परंतु पूरा समाज और खासकर हमारे सामने बैठी हुई महिला वर्ग, ये महिला वर्ग को इस सरकार की इस योजना से बहुत ही बेनिफिट मिला है। इसके पीछे, इस योजना को लागू करने के, शराबबंदी को लागू करने के पीछे सरकार की एकमात्र मंशा ये थी कि समाज में सौहार्द बढ़ सके, समाज से कई सारे जो कार्य किए जाते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को ही संभालने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। आप जानते हैं इससे कई राजस्व क्षति हुई थी सरकार को, लेकिन उस क्षति को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बर्दाश्त किया और कहा कि हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारे समाज में लोगों की खुशी है, महिलाओं की खुशी है। तो आज हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि सरकार को हम अपनी तरफ से आश्वस्त करें कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके आएगा तो जैसा बहुत ही बढ़िया यहाँ के माननीय मुखिया जी ने कहा है, मैं उनका पूर्णतः सपोर्ट करती हूँ कि हर महिला झाड़ू लेकर खड़ी होगी अपने दरवाजे पर और ऐसे पुरुषों को मारकर स्वागत करेंगे इस होली में। तो हम चाहेंगे कि आप सभी महिलाएं एक बार एक कड़क रूप अपनाएं। एक महिला जो है वो जहाँ गौरी के रूप में रहती है वहाँ काली चंडिका के रूप में भी रहती है। तो अगर अपने समाज के, अपने घर की सुरक्षा चाहिए तो आपको उस कड़े रुख में भी आना पड़ेगा। तो आप अपने घर की रक्षक बने और अपने परिवार में किसी को भी किसी प्रकार का भी सेवन करने से एकदम रोकेंगे, क्योंकि ये होली का त्योहार का समय है। हम नहीं जानते किस तरीका का मार्केट में सामान घूम रहा होगा। तो आप सभी युवा वर्ग, पुरुष वर्ग, सबसे अनुरोध है अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दें, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दें। और जैसा डीएसपी साहब ने कहा है, से नो टू लिकर, मतलब नहीं पिएंगे, क्योंकि हम चांसेस नहीं ले सकते हैं। जैसा कि सीओ साहब भी बता रहे थे, मैंने खुद बराहिमपुर की इस पूरी घटना को भौतिक रूप में उपस्थित होकर देखा है। लोगों को जो आज हमारे सामने खड़े थे, शाम के टाइम में उनकी मृत्यु की खबर सुनना स्वयं में बहुत ही खेदजनक विषय था। लोगों की आंखों की रोशनी जा रही थी, लोग पछतावा में थे कि अब कैसे करें, मैम हमको बचा लीजिए, मैम हमको कैसे भी बचा लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो आप सेवन कर रहे थे वो शराब नहीं था, जो आप सेवन कर रहे थे वो लीकर नहीं था। उसका लैबोरेटरी में जांच हुआ और वो पूरी तरीके से जहर था। 90% मिथाइल अल्कोहल उसमें पाया गया, पूर्णतः जहर परोसा गया था। तो आप सबसे क्रमबद्ध निवेदन होगा कि इस पूरे अवसर पे आजीवन शपथ तो ले ले कि किसी भी प्रकार के लीकर का या इस तरीके स्पूशियस मटेरियल्स हम लोग कहते हैं उसको, उसका सेवन आप लोग नहीं करेंगे। मैं चाहूंगी कि एक शपथ आज हम सब खड़े होकर एक बार ले ले, ताकि मैं आश्वस्त होकर जाऊं कि इस होली में किसी प्रकार का भी समाचार जो हमें मिलता है वो ना मिले और ये पूरा क्षेत्र सौहार्द से, खुशी से, रंग से होली खेले। और हम लोग प्रशासन भी आपके लिए मुस्तैद है। हर एक पॉइंट पर मैसिव डेपुटेशन किया जा रहा है। जो भी मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों पर डेपुटेशन लगाई जा रही है, पुलिस बल उपस्थित होंगे। तो हमारी निगरानी है, मद निषेध थाना एवं पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही है। लेकिन आप लोग से भी अनुरोध है कि जरूर सूचना दें। अगर आपके क्षेत्र में कोई इस प्रकार की गतिविधि में शामिल है तो उसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें। आपका जो सूचना है उसको गोपनीय रखा जाएगा। आपका जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसे सिर्फ यूज करके इन लोगों की जान बचाई जाएगी। और ऐसे लोग जो मौत परोस रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे लोगों के लिए जहर परोस रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हम चाहेंगे आप सब एक बार खड़े हो जाएं।